दोस्तों आज हम बात करेंगे उस खास गुप्त हनुमान मंत्र की जो स्वयं देवों के देव महादेव शिव द्वारा रचित है, जो इतना शक्तिशाली है कि जो भक्त इसे जपता है इसके प्रभाव से हनुमान जी उस भक्त के पास तुरंत चले आते हैं। दोस्तों यह गुप्त हनुमान मंत्र साबर मंत्र के नाम से जाना जाता है। मंत्र बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसलिए इसका प्रयोग आप बहुत ही सावधानी से करें और सोच समझ कर करें और केवल अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ही करें। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, वरना उसका दुष्प्रभाव आपको भुगतना पड़ सकता है। साबर मंत्र आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ वह शक्तिशाली मंत्र है जिसके जाप मात्र से सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र पहले से ही दिव्य शक्तियों से सिद्ध होता है। इन मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका प्रभाव स्थायी रहता है। इन मंत्रों का उच्चारण स्त्री, पुरुष, बच्चे तथा बुजुर्ग हर उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। दोस्तों खास बात यह है कि यह मंत्र हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, हर उम्र का व्यक्ति इससे लाभ प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र का प्रयोग व्यक्ति स्वयं कर सकता है, अर्थात इन मंत्रों के द्वारा ईश्वर की साधना करने के लिए साधक को किसी विद्वान की तथा गुरु की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों मंत्र बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर कैसे साबर मंत्र का निर्माण हुआ। दरअसल जब अर्जुन भगवान शिव के शक्तिशाली अस्त्र पाने के लिए तपस्या करने लगे तो भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए एक जंगली शिकारी के रूप में उनके पास आए। पूजा के बाद जब अर्जुन ने स्वर मारने के लिए अपना बाण चलाया तो शिव ने भी उसी समय अपना बाण उस सुअर पर चलाया। दोनों में विवाद हो गया और शिकारी रूपी भगवान शिव ने अर्जुन से कहा, मुझसे युद्ध करो, जो युद्ध में जीत जाएगा सुअर उसी को दिया जाएगा। अर्जुन और भगवान शिव में भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध देखने के लिए माँ पार्वती भी शिकारी का भेष बनाकर वहां आ गई और युद्ध देखने लगी। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसका रोज तप करते हो वही शिकारी के भेष में साक्षात खड़े हैं भगवान शिव। अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की और भगवान शिव ने अर्जुन को अपना असली स्वरूप दिखाया। अर्जुन भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और पशुपत अस्त्र के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने अर्जुन को इच्छित वर दिया और उन्हें पशुपति अस्त्र पकड़वाया। उसी समय माँ पार्वती ने भी अपनी असली स्वरूप में सबको दर्शन दिए। दोस्तों जब शिव और अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो उस समय माँ भगवती शिकारी का वेश बनाकर वहाँ बैठी थी और उस समय वो अन्य शिकारी जो वहाँ युद्ध देख रहे थे उनके साथ मांस का भोजन माता कर रही थी। वहाँ पर मौजूद लोगों ने वह भोजन माता भगवती को शिकारी समझकर खाने को दिया था। माता ने वही भोजन उनसे ग्रहण किया। इसलिए जब माँ भगवती अपने असली रूप में आई तो उन्होंने खुश होकर उन सभी शिकारियों से कहा, हे किरातों, मैं तुम सभी से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर शिकारियों ने कहा, हे माँ, हम भाषा व्याकरण नहीं जानते और ना ही हमें संस्कृत का ज्ञान है और ना ही हम लंबे चौड़े विधि विधान कर सकते हैं, पर हमारे मन में भी आपकी और महादेव की भक्ति करने की इच्छा है। इसलिए यदि आप प्रसन्न हैं तो भगवान शिव से हमें ऐसे मंत्र दिलवा दीजिए जिससे हम सरलता से आपका पूजन कर सके। माँ भगवती की प्रसन्नता को देख और भीलों की भक्ति भाव को देखकर आदिनाथ भगवान शिव ने तब जाकर साबर मंत्र की रचना करी। दोस्तों इस महाशक्तिशाली साबर मंत्र से मनचाही वस्तु प्राप्त की जा सकती है और सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। यह सबसे ज़्यादा प्रभावी मंत्रों में से एक मंत्र माना जाता है। इसके जप से बहुत जल्दी शुभ फल प्राप्त होता है। इसके नियमित जप से व्यक्ति में असीम शक्ति आ जाती है और फिर वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को काबू कर सकता है। दोस्तों शास्त्रों में इस मंत्र के बारे में वर्णन है कि इस मंत्र के उच्चारण से मुख से ऐसी ध्वनियाँ निकलती हैं जो लौकिक और अलौकिक शक्तियों को खींचती है और उन शक्तियों की मदद से भी कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ वह साबर सिद्ध मंत्र, परंतु इससे पहले दोस्तों मंत्र साधना को शुरू करने से पहले अपने मन में यह दृढ़ निश्चय आप कर ले कि मेरे द्वारा की जा रही यह साधना मुझे 100% सफलता प्राप्त करवाएगी। इस प्रकार का निश्चय और अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास व श्रद्धा भाव बनाए रखने से यह मंत्र अति शीघ्र सिद्ध हो जाता है। साधना काल में मंत्र उच्चारण करते समय अपना ध्यान आपको अपनी नाभि स्थान पर या फिर
आज्ञा चक्र पर या मंत्र की ध्वनि पर, इनमें से किसी भी एक स्थान पर टिकाए रखना है। मन में आने वाले विचारों को काबू में रखे। वह बाहरी वातावरण में होने वाली आवाज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। मंगलवार की सुबह यह मंत्र जाप साधना आप कर सकते हैं। दोस्तों, यह मंत्र जाप आपको सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच ही करना होगा। यह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और इस समय देवी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा जागृत रहती हैं, इसलिए यह समय इस मंत्र जाप के लिए उपयुक्त है। इसके बाद अगर इसका जाप आप करते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, इसलिए विशेष ध्यान रखें कि केवल सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में ही आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप आप नहा धोने के बाद ही करें, यानी शुद्ध हो जाए तभी आपको इस हनुमान सावर मंत्र को जपना है। आपको एक शांत स्थान इस मंत्र जाप के लिए आपको ढूंढना है और अपने सामने एक धूप या अगरबत्ती आपको जला लेनी है। अब इस मंत्र का जाप आपको 21 बार करना है। मंत्र दोस्तों ध्यान से सुने। मंत्र है ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो दुहाई, महादेव गोरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली और हनुमान जी को सिद्ध कर देने वाला मंत्र है, इसलिए इसका उच्चारण बिल्कुल सही करें। दोस्तों, कहते हैं इस मंत्र का प्रभाव जो व्यक्ति जाप करता है उसे केवल 1 घंटे के अंदर ही देखने को मिल जाता है। यह मंत्र आपकी हर मनोकामना पूरी कर देगा। बस सच्ची श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करें, आपकी हर इच्छा पूरी होगी और आपके जीवन में चल रही हर बाधा दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय बजरंगबली।